हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही रही है। एक नॉर्मल सी बात के लिए प्रियंका जी वहाँ गए थे और कैसे कन्विंस करके कैसे उनका सर्जरी कर दिया उन्होंने। परिजनों को भी पता नहीं था जब एडमिट किया तब, और जब उनकी हालत खराब हो गई उसके बाद में परिजनों को बताते हैं। और सर्जरी के बाद में वो होश में भी नहीं आई, और इवन जब रेफर करा उनको तो सिर्फ डिस्चार्ज टिकट के अलावा कुछ भी उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, क्या दवाई दी, क्या हुआ, कैसे ट्रीटमेंट किया, वो भी नहीं दिया, जिससे वहाँ अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में मदद नहीं मिली। हम लोग काफी गुस्सा भी हैं और दुखी भी हैं। हमने हमारे मुख्य सचिव महोदय को निवेदन किया है कि इस घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है उसको सजा मिले। महावीर जी, इसको लेकर आपकी सीएम से, सीएस से कोई बातचीत हो पाई है? जी, हमारे सीएस महोदय से आज हम मिले हैं। जी। हमारे आरएस अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल और हमारी जो कार्यकारिणी है उसके सदस्य लोग मिले। हमारे सीएस महोदय का रुख सकारात्मक था। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित ही एक यंग ऑफिसर की जान गई है तो चिंताजनक विषय है, और अगर कमेटी बना के जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी होगा तो उसको सजा दिलाएंगे, ये हमारे सीएस महोदय ने हमें कहा है। सर, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ इतनी लापरवाही एक हॉस्पिटल कर सकता है तो फिर आम आदमी का क्या होता होगा? जैसा आपने कहा भी कि वो एक मामूली सी बात के लिए अस्पताल गई थी, कन्विंस कर लिया गया, ऑपरेशन कर दिया गया। जी हाँ, ये विषय तो गंभीर है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रियंका स्वयं जोधपुर में एक महत्वपूर्ण पद पे कार्यरत थी। वो सहायक कलेक्टर पदस्थापित थी, और वहाँ हमारे कलेक्टर महोदय ने भी संज्ञान लिया था, डॉक्टरों की कमेटी बनाई थी। तो दुखद तो है ही कि एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ में इस तरह से हुआ है, तो उस हॉस्पिटल का और लोगों के साथ में कैसा बिहेव होगा वो तो आप देख ही सकते हैं। सर, लेकिन क्या ये मसला जो है बहुत पहले नहीं उठ जाना चाहिए था? क्योंकि परिवार के द्वारा लगातार ये कहा गया, जब हॉस्पिटल से, इस वसुंधरा हॉस्पिटल से अहमदाबाद ले जाने की नौबत आ गई, तभी कहा गया परिवार के द्वारा कि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, डोज जो है एनेस्थीसिया की वो ज्यादा दे दी गई है। जी, वो तो ध्यान नहीं, लेकिन जब हमारे ध्यान में आया मामला तो हमने एसोसिएशन के लोगों ने और मैंने स्वयं ने उनके परिजनों से संपर्क किया। तब तक इनको अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुके थे, और जब उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से वहाँ हुआ तो तब हमने खुद ने वहाँ के जिला प्रशासन और अन्य लोगों से बात करी और जानकारी ली थी, और तभी हमने उनको रिक्वेस्ट कर दिया था। इसके बाद ही कलेक्टर महोदय ने कमेटी गठित करने के लिए प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को लिखा था, और उसी के आधार पर हम आगे चले। हम पल पल की खबरें लेते रहे थे, लेकिन तब तक तो हमारे ऑफिसर की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ हाथ में ही नहीं था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन ये एक बहुत दुखद